रात का समय था। आकाश में गोल चांद चमक रहा था। आकाश गंगा में तारे टिमटिमा रहे थे। हरे भरे पेड़ों का जंगल दिखाई दे रहा था। जंगल के बीच से होकर एक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा था। हाईवे के किनारे एक सफेद मील का पत्थर दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा था रायगढ़ 80 किलोमीटर। उसी मील के पत्थर पर एक काला कौवा आकर बैठ गया। उसकी लाल आंखें राजमार्ग की ओर टिकी थी। तभी हाईवे पर दूर से दो हेडलाइट्स चमकी और एक कार आगे बढ़ने लगी। कार में चालक की सीट पर 35 वर्षीय ऋतिक बैठा था। उसकी पत्नी राजनंदा बगल में थी और पीछे की सीट पर उसके बूढ़े पिता चंपक चाचा और 10 वर्षीय बेटा रांडूनाथ बैठे थे। कार तेजी से रायगढ़ की ओर बढ़ रही थी। ऋतिक ने कहा, रायगढ़ अब 80 किलोमीटर दूर है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अचानक एक काला कौवा उड़कर कार के विंडशील्ड से टकरा गया। ऋतिक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी डगमगाई, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। ब्रेक दबाने पर टायरों के घर्षण से तेज आवाज आई और कार सड़क के किनारे रुक गई। विंडशील्ड पर मरा हुआ कौवा गिरा था, जिसकी खोपड़ी फट चुकी थी और खून बह रहा था। ऋतिक ने सबकी ओर देखा और पूछा, क्या आप सब ठीक हैं? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ऋतिक गाड़ी से उतरा और खून से सने मृत कौवे को हटाने के लिए एक लकड़ी का सहारा लिया। राजनंदा ने भयभीत स्वर में कहा, यह अपशकुन है। चंपक चाचा ने भी सहमति जताई, लेकिन ऋतिक ने इन बातों पर ध्यान न देते हुए कार में बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ऋतिक को हाईवे के बाईं ओर एक सड़क दिखाई दी। उस पर सफेद बोर्ड पर लिखा था रायगढ़ शॉर्टकट। सड़क के किनारे एक भिखारी खड़ा था। ऋतिक ने कार रोककर पूछा, भाई, यह सड़क कहां जाती है? भिखारी ने हंसते हुए कहा, यह सड़क वहां जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। ऋतिक ने उसे 100 रुपए दिया, लेकिन भिखारी ने 50 रुपए लौटा दिए। रास्ते में कई अजीब घटनाएं घटी। पहले एक चाय की दुकान दिखी जिसका नाम था डॉली चाय वाला। एक बार पी लोगे तो वापस नहीं आओगे। थोड़ी देर बाद वही दुकान दोबारा दिखी, लेकिन इस बार वहां एक रूसी लड़की चाय बना रही थी। ऋतिक को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक ढाबा दिखा जिसका नाम था ज्यू ढाबा, जितना चाहो खाओ। ऋतिक और परिवार ने खाना ऑर्डर किया। चंपक चाचा वॉशरूम गए, लेकिन वहां का दृश्य भयानक था। दीवारें काली और आईना टूटा हुआ था। चाचा ने सबको सावधान किया। जैसे ही परिवार ने भगवान श्री राम का नाम लिया, ढाबे का सारा भ्रम टूट गया। ढाबा एक पुराना खंडहर था और बाकी लोग आत्माएं थीं। डर से कांपते हुए सबने कार में बैठकर तेजी से हाईवे की ओर रुख किया। तभी रांडूनाथ ने यूट्यूब पर छलावा का वीडियो देखा, जिसमें बताया गया कि छलावा भूत अपनी कोई चीज देकर शिकार को फंसाता है। ऋतिक ने भिखारी का दिया 50 रुपए का नोट जलाया। जैसे ही नोट जला, छलावा भूत चिल्लाते हुए जलने लगा और हवा में राख बनकर उड़ गया। अंत में ऋतिक ने कार को हाईवे पर डाल दिया। जब पीछे मुड़कर देखा तो शॉर्टकट सड़क गायब थी और केवल जंगल ही दिखाई दे रहा था।